नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बेधड़क हरियाणा न्यूज और मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सहारण। और आज हम आए हैं वर्णिका फ्रूट नर्सरी की गुरानी में। यहाँ पर जो हमारी हरियाणा की एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है हिसार, उसके एक बहुत बड़े वैज्ञानिक डॉक्टर बलवान सिंह पहुंचे हैं और उनके साथ काफी वैज्ञानिक पहुंचे हैं कृषि खेती से जुड़े हुए, जो यहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की बातचीत हम उनसे करेंगे। तो हमारे साथ जुड़ते हैं डॉक्टर साहब, और यहाँ के जो ओनर हैं हमारे बड़े भाई वीरेंद्र सहू, जो एक बहुत अग्रणीय पंक्ति के किसान हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे। सर, आपने निरीक्षण किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखिए मैडम जी, आज हमारा सरसा जिले में फसल अवशेष प्रबंधन पर प्रोग्राम था। उसके बाद मैं सीधा यहाँ गोगरानी गांव में हमारे एक प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, इनके फार्म पे विजिट किया। विजिट ना किया, मैं देख के यहाँ वैज्ञानिकों का और किसान का जो आपसी तालमेल है उसकी सराहना करना चाहूंगा कि किस प्रकार इस गांव के एक छोटे से किसान ने रेतीली जमीन को किस प्रकार से संवारा और किस प्रकार से ये सिट्रस की खेती करने में कामयाब हुए। आज यहाँ देखने में लगता है कि ये एक छोटा सा किसान 27 एकड़ किसान है, पर इसके नॉलेज को मैं नतमस्तक नमन करता हूँ कि इन्होंने विश्वविद्यालय के साथ तालमेल करके, चाहे वो लुधियाना का है चाहे एचयू का है, उनके साथ तालमेल करके इन्होंने सारी शिक्षा लेके या खुद पौधे तैयार कर रहे हैं और इन पौधों को तैयार करके देश के हर कोने में भेज रहे हैं। इनके फार्म पर न जाने कितनी प्रकार के सिट्रस की प्लांट्स तैयार कर रहे हैं और जो है ना सीडलेस हैं। और आज हमने एक एक पौधे का निरीक्षण किया है। एक एक पौधे से इन्होंने 1.5-2 क्विंटल प्रोडक्शन लेके अभी भी कुछ पौधों में फल लगे हुए हैं और आगे फ्लावरिंग के लिए वो तैयार है पौधे। तो आप मीडिया के माध्यम से भी मैं आपको भी ये बताना चाहूंगा, ऐसे किसान का प्रचार प्रसार जितना ज्यादा से ज्यादा हो, ताकि किसान के एक नवयुवक साथी की मेहनत आम दूसरे किसान भी जो है ना इस्तेमाल कर सके। आज हरियाणा प्रांत में नेताओं के लिए, वैज्ञानिकों के लिए एक बड़ी चुनौती है कि हम फसल विविधीकरण कैसे करें। इस प्रकार के नमूने को जब देखेंगे किसान, तो उनको सामने बात करके रूबरू देख के जो है उनको लगेगा कि हम कहीं ना कहीं गेहूं जीरी का एरिया घटा के किस प्रकार से हम किन्नू का, मौसमी का, माल्टा का उस पर आए और अपना इस देश का नाम रोशन करें और अपने खेत में जहां रेतीली जमीन है वहां जो फसलें नहीं हो सकती, ऐसा मॉडल तैयार करें कि हमारे खेत एग्रो टूरिज्म का सेंटर बने और हमारी नई पीढ़ी जो खेती बाड़ी से जिनका मोह भंग होता जा रहा है, उनको लगे कि मेरे बुजुर्गों की दी हुई जो ये जमीन है, इसको हम एक ऐसा सेंटर बनाए, ये रोजगार देने वाला सेंटर बने और यहीं से जो है ना देश के खाद्यान्न में एक अच्छे हिस्सेदारी हो, न्यूट्रिशनल वैल्यू जो है ना किसान के खेत की प्रोडक्शन में न्यूट्रिशनल वैल्यू हो और हमारे नवयुवकों को रोजगार देने वाली हो, प्रोसेसिंग प्लांट हो। तो मैं इस किसान को नमन करता हूं कि इन्होंने हमारे साथ मिलकर इस खेती बाड़ी के कार्य को आगे बढ़ाया है और हमारा प्रयास है कि इनको हम हर प्लेटफॉर्म पर इनसे दूसरे किसानों को रूबरू कराएं और इनका जो है ना जो ज्ञान है ये आगे से आगे प्रचार प्रसार में कहीं आपके माध्यम से काम आए। डॉक्टर साहब, विश्वविद्यालय की तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं, किसानों को कैसे जागरूक किया जा देखिए, रहा है? विश्वविद्यालय की तरफ से हम यहाँ हर जिले में हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिक हर किसान से तालमेल करके जो उनको लगता है कि ये किसान हमारा मॉनिटर बन सकता है, उससे वो रूबरू होकर उसको अगली पंक्ति में लाकर दूसरे किसानों को हर प्रोग्राम में उनका लेक्चर कराते हैं। किसान मेले में ऐसे किसान को हम उनको जो है ना सम्मानित करते हैं, दूसरे किसानों से रूबरू कराते हैं और जो सरकार की सुविधाएं हैं, जो जिले के दूसरे दफ्तर हैं, उनसे क्या सरकार की सुविधाएं हैं वो इनको ज्यादा से ज्यादा मिले ताकि इनका आगे काम करने की रुचि बनी रहे। तो इस प्रकार विश्वविद्यालय का, सरकारी महकमों का और हमारे किसान साथियों का तालमेल बना रहता है। आज आप सिरसा की धरती पे आए हैं, यहाँ का पूरा एनवायरनमेंट आपने देखा है, यहाँ के किसानों को कोई आपकी तरफ से विशेष संदेश आप देना चाहते हैं? देखिए, सरसा जिले का मैं वहां भी गया, गांव में मैंने यही देखा, सरसा के किसान जो प्यार मोहब्बत हरियाणा प्रांत में अगर प्यार मोहब्बत आदर सत्कार करते हैं, सरसा जिला के किसान करते हैं और वो किसान वैज्ञानिक की बात को भी मानते हैं। तो सरसा जिले के किसानों को मेरा यही आह्वान है कि आप इसी प्रकार से कार्य करते रहें,
किसान वैज्ञानिक के तालमेल से और अपनी खेती को भरपूर फायदानुमा बनाएं और कहीं ना कहीं क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन का जो हमारा एक वैज्ञानिकों की एक बड़ी चिंता भी है, क्योंकि जो जीरी से हमारा पानी का लेवल जो है ना, कहीं पर ऐसा है कि जो जीरी का एरिया नहीं है वहां भी हम जीरी लगा रहे हैं तो नीचे का चुआ ऊपर बढ़ता जा रहा है, कुछ एरिया में पानी नीचे जा रहा है। तो फसल विविधीकरण का भी एक बहुत बड़ा नमूना देश के सामने सरसा जिले के किसान दे सकते हैं, दे भी रहे हैं। और इस प्रकार के जो नए साथी सामने आएंगे तो ये वाकई दूसरे किसानों के लिए भी उदाहरण बनेंगे। तो मैं यही एक मैसेज सरसा जिला को देना चाहता हूं कि आप की गुरुओं की धरती तो है ही, पर इसको जो है ना एक विविधीकरण का मॉडल भी सरसा जिला तैयार करे ताकि देश आपको जो है ना देख कर अनुकरण करे। सब बार बार विजिट होती रही है, हम भी आते रहे हैं, आज स्वयं विश्वविद्यालय की टीम आई है, क्या कुछ कहेंगे? मेरे को बहुत अच्छा लगा और मैं आज जो कुछ भी हूँ वो विश्वविद्यालय की वजह से हूँ, क्योंकि डॉक्टर साहब ने भी बताया कि केवीके हमारा बहुत बड़ा एक स्कूल है किसानों का और किसान उनके पास कम जाते हैं। मैं किसान भाइयों को कहना चाहूंगा कि जो हमारे स्कूल है, हमारे बहुत काबिल साइंटिस्ट बैठे हैं, उनके पास जाके हम बहुत कुछ सीख सकते हैं और उसको हम धरातल पर उतार सकते हैं, क्योंकि हमारा जो देश है वो खेती किसानी का देश है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से युवाओं को खास करके कहना चाहूंगा कि आप खेती किसानी को छोटा धंधा मत समझिए, इसको हमें बदलना है सबको मिलकर। जो हमारे पूर्वज थे उनके खर्चे कम थे, वो इतने खर्चे नहीं करते थे, मकान ठीक ठाक थे। हम बड़े मकानों में रहना चाहते हैं, बच्चों को बड़े स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, अच्छी गाड़ियों में चलना चाहते हैं, तो फिर खेती को भी बदलना होगा। तो मैं चाहूंगा कि अब अच्छे मॉडल बन के और अच्छे आधुनिक किसान बन के हम इस देश को आगे लेके जाएं। थैंक यू। ये हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़े और पूर्व चेयरमैन वीरेंद्र साहू भी जुड़े, जिन्होंने बहुत विस्तार से बताया कि किस तरह से किसान है वो खेती में आगे बढ़ सकता है। और दूसरा उसके साथ साथ इन्होंने ये भी कहा है कि आज की जो युवा पीढ़ी है उसको खेती की तरफ आना चाहिए, क्योंकि खेती एक बड़ा बिजनेस है। और वहीं सिरसा के लोगों के लिए डॉक्टर साहब ने एक बड़ी बात कही है कि सबसे जबरदस्त अगर किसान है जो इज्जत करना जानते हैं वो सिरसा के हैं। तभी तमाम सिरसा वासियों के लिए भी एक बड़ा संदेश इनकी तरफ से दिया गया था। ये तमाम जानकारी आप देख रहे थे बेधड़क हरियाणा न्यूज पर। मैं आपके साथ पत्रकार सतवीर सारण, कैमरा से होगी जोनी शर्मा के साथ। धन्यवाद।